नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय झांसी में लॉकडाउन चल रहा है और सभी चारों ओर इस समय कोरोना वायरस का कहर छाया हुआ है। लेकिन फिर भी झांसी में अब केवल अभी हाल ही में 32 मरीज हो गए थे। अब केवल 2 ही संक्रमित मरीज रनिंग में चल रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है धीमे धीमे बाजार खोलने की, यहाँ पर प्रशासन को धोखा देकर कुछ दुकानदार अपने थोड़े से लालच में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं वह जो जिलाधिकारी ने जो नियम और कायदे कानून पढ़ाए हैं, जो एक सिस्टम एक चलाने का जो एक तरीका बताया है, बाजार को व्यापार को काम करने का तरीका बताया है, उस पर यह कुछ व्यापारी भारी पड़ रहे हैं। यह मनमानी कर रहे हैं और जिस दिन इनकी दुकान बंद होना चाहिए वह उसी दिन दुकान खोलते हैं। लेकिन थोड़ी सिस्टम के तहत कभी कभी थोड़ी दुकान शटर खोलते हैं और फिर उसको बंद कर लेते हैं। और इन शटर के अंदर इनके 2-3 कार्यकर्ता होते हैं, जो काम करने वाले वर्कर होते हैं। वह इन शटर के अंदर पहले से ही वहाँ हमेशा बैठे रहते हैं और मालिक यहाँ से फ़ोन करके उन्हें बताता है कि ये माल पैक कर दो। ये माल या थोड़ी शटर उठाकर वह माल लेकर बाहर खड़े व्यापारी को दे देते हैं और बाहर ही पैसा लेते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी बार है दुकानदार जो मालिक हैं यहाँ पर, इनका ऑटो पार्ट्स का काम है यहाँ पर। वहीं कुछ शिकायत इनकी की गई है कि यह बाहुबली व्यापारी हैं, इन पर शासन का कोई असर नहीं पड़ता है, शासन इनका कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए इनकी जो मन मर्जी में आता है वही करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ व्यापारियों की और कुछ दुकानें हैं ऑटो पार्ट्स की, वह लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह बिल्कुल मनमानी चल रही है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इनको छूट दे रखी है, क्योंकि यह व्यापारी नेता हैं, अपने आप को व्यापारी नेता कहते हैं। यह कोई मामा जी के नाम से इनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है, जबकि सबके लिए नियम एक से हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनको व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं, अगर आप देखें तो गंज में कुछ व्यापारी ऐसे हैं जिनका परचूनी का लाखों लाख रुपए का नुकसान हो गया है, लेकिन वह शासन के मंशा के अनुसार चल रहे हैं। अभी दुकानें अपनी नहीं खोल रहे हैं। जबकि कुछ व्यापारियों ने मुझे बताया था कि हमारे यहाँ जो अखरोट रखे हुए थे, हमारे यहाँ जो काजू बादाम, गंज में जो हमारी दुकानें थी वो सूजी रखी हुई थी, या जो कच्चा माल इस तरह का होता है जो 15 या 20 दिन तक चलता है, उसके बाद खराब होने लगता है। हमारा काफ़ी नुकसान हो गया। लेकिन चूंकि कोरोना वायरस एक गंभीर मुद्दा है, इसलिए हम अपनी दुकान नहीं खोलेंगे जब तक कि शासन ने जो हमें नियम और आदेश का उसका पालन करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए कुछ दुकानदार इन शासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह खबर हम आपको बता रहे हैं। तो जब हम यह खबर कवरेज करते हैं तो यह व्यापारी हमारे पास आते हैं, बोले हम बड़े गरीब हो गए हैं, हमारी बड़ी गरीबी स्थिति चल रही है और इस समय हमारे पास बड़ी समस्याएं हैं, इसलिए हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं। जबकि यह बात सही है कि इनसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं और इनसे भी ज़्यादा मजबूर लोग हैं, वह सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यह बहाना फिर भी इनका ठीक नहीं। हमने फिर जब व्यापारी नेता संजय वर्मा जी से मुलाकात की, संजय पटवारी जी से मुलाकात की, तब उन्होंने बताया कि किस तरह से हम इन पर कार्रवाई करेंगे। आइए बात करते हैं झांसी के प्रदेशी लेवल के व्यापारी नेता संजय पटवारी जी। तो असर हमारे हिंदुस्तान, हमारे देश पर भी पड़ा है और उसी की एक छाया हमारे बुंदेलखंड, हमारे शहर में भी पड़ी है। हम सबका ये नैतिक कर्तव्य है कि कोरोना संक्रमण से बचते हुए देश की सेवा में लगें। मैं आपको बता दूं कि इस देश में 7 करोड़ व्यापारी हैं और इस कोरोना वायरस के संक्रमण में 7 करोड़ व्यापारियों ने देश में अंतरिम सुरक्षा देते हुए इस देश की सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपनी निभाई है। जहाँ तक बाजार लॉकडाउन 4 के अंतर्गत की बात है, लॉकडाउन 4 में शासन द्वारा बाजार खोले गए हैं और उसमें डेढ़ वाइज दिन निर्धारित किए गए हैं और उन दिनों के हिसाब से और समय सीमा में रहते हुए हमें अपनी प्रतिष्ठान खोलना है। हम लोगों का ऐसा प्रयास है, व्यापार मंडल का ऐसा प्रयास है कि शासन के जो दिशा निर्देश हैं, जिलाधिकारी के जो दिशा निर्देश हैं, उनका हम अक्षरशः पालन करते हुए हम उनका पालन करें और अपने शहर को कम से कम कोरोना की जो समस्या है उससे निजात दिला सकें। जहाँ तक कुछ व्यापारियों का आपने बात की है, हमारे संज्ञान में लाया है, हम उनसे संपर्क करके ऐसा प्रयास करेंगे कि जो हमारी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के अंतर्गत वो अपने प्रतिष्ठान को खोलें और किसी भी तरह शासन के आदेश की अवहेलना ना करें। सर, ये कोई मैसेज झांसी के व्यापारियों के लिए आपकी तरफ से जो लोग क्या नियमों का पालन की तरफ से
को ये मैसेज था। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और लगातार हम लोग इस मैसेज का प्रसार कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से। लेकिन मेरा अपना व्यापारियों से कहना है कि कोरोना संक्रमण दूसरों को बचाने से ज़्यादा स्वयं को बचने के लिए है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को सुरक्षित रखें, लोगों से अपने आप को दूर रखते हुए, शासन की गाइडलाइनों का पालन करते हुए, अगर हम कोरोना से मुझे जीतना है, कोरोना से हमको जीतना है, तो निश्चित ही हमें उसका पालन करना होगा। अपने आप को बचाव के साथ साथ हम अपने आप का बचाव करेंगे तो निश्चित ही कोरोना की जंग हम जीत पाएंगे। और हम इस महामारी के काल में हम अपने पत्रकार साथियों का, आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतनी जागरूकता से आप लोगों ने अपना धर्म को निभाया है, लोगों के बीच में आके आपने खबर किया है, सच्चाई के आईने को आपने अधिकारियों को दिखाया है। और आप भी, हमारे जो मीडिया कर्मचारी हैं वो भी कोरोना योद्धा से कहीं कम नहीं है। चलिए आपने मान्य की, लेकिन उसके बाद भी यदि इसका अनुपालन नहीं करता है तो व्यापार मंडल के नेतागण या उनके जो पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे? इसमें हमने दो बातें निश्चित की हैं कि अगर कोई व्यापारी उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे व्यापार मंडल की सदस्यता से हम निष्कासित करने का काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन अगर उन पर कोई कार्रवाई करता है तो उनके बचाव में व्यापार मंडल बिल्कुल नहीं आएगा।